हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट वाला जो है वो जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम 33 जो क्वेश्चंस हैं, मतलब 33 तक के क्वेश्चंस जो हैं हम कर चुके हैं। अब हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय जो भी प्रश्न है वो है हमारे पास, जो 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 34 से लेकर 36 तक के आते हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर की जो बात है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, ए स्टेच्यू विच इज x मीटर टॉल, यानी कि आपके पास एक स्टेच्यू है, ठीक है, x मीटर लंबा है वो। ओके, और ये क्या है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल ऑन द ग्राउंड, यानी कि कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपके पास x मीटर ऊंची ये जो स्टेच्यू है, यानी कि ये जो मूर्ति है, ये ग्राउंड से यानी कि भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर खड़ी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चबूतरे का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पर एक चबूतरे का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये जो है आपके पास क्या है, एक चबूतरा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी आपको हाइट भी गिवन है। ठीक है, और ये जो हाइट है इसकी आपके पास यहाँ पे कितनी दी हुई है, 100 मीटर ऊंचा ये चबूतरा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है जी 100 मीटर। ठीक है, अब इस 100 मीटर ऊंचे चबूतरे पे क्या है, एक मूर्ति रखी हुई है। ठीक है बच्चों, ये ले ली हमने यहाँ पर एक मूर्ति, ये इस पर रखी हुई है। ठीक है, अब ये जो इस पर रखी है, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो हमें फ़िलहाल कितनी दी हुई है, x मीटर, ये हमसे कहा है। तो आप देखना, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम बिल्कुल ना जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस चबूतरे की जो ऊंचाई है, मतलब बी सी से लें और बी सी, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं यहाँ तक मूर्ति को। फिर क्या कहते हैं कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड लेवल पर ही। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल जो है इस तरीके से सपोज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम इस पॉइंट से, जो भी ये पॉइंट है, हम इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं ए पॉइंट। ठीक है, मूर्ति के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैच्यू यानी कि मूर्ति का शीर्ष बिंदु, मूर्ति का ऊपर का बिंदु, तो मूर्ति का ऊपर वाला बिंदु ये है। तो इस बिंदु से अगर आप ए पॉइंट को मिलाते हैं, इस तरीके से अगर हम ए पॉइंट को मिलाते हैं, तो हमारे पास जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो भी आपके पास एंगल बनता है, उन्नयन कोण, ये आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए आगे, और चबूतरे के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण, जो चबूतरा है हमारे पास, चबूतरा हमारे पास है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास चबूतरा है। इस चबूतरे के शीर्ष बिंदु यानी कि जो भी आपका ऊपर वाला बिंदु है, ऊपर वाला बिंदु यानी कि सी बिंदु। तो सी बिंदु को अगर हम इस ए बिंदु से देखते हैं, तो यहाँ से हमें इस तरीके से मिलता है। ठीक है, और ये वाला जो उन्नयन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपको 45 डिग्री गिवन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको मूर्ति की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ द स्टैच्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो भी आपके पास यहाँ पे पेडेस्टल है, यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पे ये चबूतरा है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ट्राइंगल है यहाँ पे ए बी सी, ये कैसा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ओके बच्चा, समकोण त्रिभुज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास, आप देखोगे कि कौन कौन सी भुजाएं हैं। देखो, ट्राइंगल एबीसी बन रहा है एक तो आपके पास, और एक अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमारे पास एबीसी तो आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल है। तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज, मैं आपको यहाँ पर ये देखिए हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ, ये वाला आपके पास ट्राइंगल बन रहा है इस समय। ठीक है, तो हमें इस ट्राइंगल को देखना है। अगर बच्चों आप इस ट्राइंगल को देखते हो, तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये आपके पास कितने डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का है। तो इसका मतलब इसके लिए आपके पास एंगल ए की वैल्यू है 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो आप tan 45 डिग्री आसानी से कैलकुलेट करेंगे, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर आपके पास ये होगा 100 मीटर, और बेस आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, और ये कितनी है ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। पहले tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसका मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 अपॉन ए बी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 मीटर। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास 100 मीटर आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की ओर। जो नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है हमें, अब आप देखिए जो नेक्स्ट ट्रायंगल है आपके पास यहाँ से लेकर ये आपके पास बिगर वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो जब आप बिगर वाले ट्रायंगल को देखोगे तो आप परपेंडिकुलर भी कौन सा देखोगे, बिगर वाला देखोगे। बिगर दैट मीन्स 100 प्लस एक्स वाला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो एंगल ए है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट लेंगे ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल। तो ये भी आपके पास कैसा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, पहला कॉन्सेप्ट तो यही है हमारे पास कि ये भी हमारे पास कैसा है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आपके पास कोण ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। अब अगर आपके पास यहाँ पे एंगल ए 60 डिग्री है तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, tan 60 डिग्री कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो tan 60 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास जैसा कि अभी बताया कितना है 100 प्लस एक्स है, अपॉन बेस कितना है ए बी। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स, और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 100 आई है। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 100 प्लस एक्स, और जो 100 है ना वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी 100 √3 माइनस 100 आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको और भी अच्छे से मतलब इतना सॉल्व करोगे तो ये भी आपका आंसर होगा, बट अगर आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना है लाइक 100 कॉमन लेना है एंड देन √3 माइनस 1 मीटर, दैट विल बी योर आंसर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.732 ओके माइनस 1। तो 1.732 में से -1 करोगे तो 0.732 मिलेगा, और जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 73.2 मीटर, ये आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। x दैट मीन्स द हाइट ऑफ स्टैच्यू, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्टैच्यू की हाइट आ जाती है, यानी कि जो भी आपके पास मूर्ति है उस मूर्ति की हमें क्या मिल जाती है यहाँ पे ऊंचाई मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, चॉइस बेस्ड यानी कि इसमें इंटरनल चॉइस भी है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना उसको देख लेते हैं। तो चॉइस में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। यहाँ पर देखो बच्चा आपके पास ना 2 पोल हैं, एक तो ये वाला है आपके पास जो है AD पोल, ठीक है, और एक है आपके पास ये वाला पोल, दिस इज BC पोल। ये दोनों पोल हैं, इक्वल हाइट के हैं। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों की हाइट क्या है, h है। दीज आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ठीक सामने खड़े हैं। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड, यानी कि ये आपके पास एक रोड है, AB रोड है। ठीक है, 100 मीटर चौड़ा रोड है। ठीक है, 100 मीटर चौड़ा रोड यानी कि सड़क है। इसके दोनों किनारों पर ये आपके पास 2 समान ऊंचाई वाले ना क्या है, खंबे जो है आमने सामने है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, ये जो भी पोल के जो टॉप पॉइंट है इसका D पॉइंट और ये C पॉइंट, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि उन्नयन कोण, वो सड़क के बीच में स्थित किसी एक बिंदु से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन खंभों की ऊंचाई यानी कि h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो भी बिंदु है इनकी खंभों से दूरी यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट की इन पोल से। क्लियर, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले डिस्टेंस को ना x सपोज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये x है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 100 माइनस x मीटर आपके पास हो जाएगी।
और ये जो मिडिल में जो पॉइंट है ना, हम इसको यहाँ पर P सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ना दो त्रिभुज यानी कि दो ट्रायंगल मिल जाते हैं और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। एक में आपके पास एंगल 30 डिग्री है और एक में आपके पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ट्रायंगल APD का, ठीक है। इन ट्रायंगल APD त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन P यानी कि जो भी एंगल P है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आप यहाँ से tan 30 डिग्री इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है जो कि कितनी है, h है। भाई फॉर्मूला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब कितना है AD, आधार कितना है इस त्रिभुज के लिए, ये है आपके पास AP के इक्वल, ठीक है। AD की वैल्यू आपके पास h है और AP आपके पास कितना है, x है, ठीक है। अब आप इसे आगे सॉल्व कीजिए। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√3 और ये हमारे पास है h/x। अगर हम यहाँ पे वज्र गुना करते हैं तो x को 1 से कर लीजिए, पहले x मिलेगा, फिर √3 को h से। सो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है √3h। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये APD ट्रायंगल लिया, त्रिभुज लिया, अब हम दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पे लेंगे। कौन सा लेंगे, ये हमारे पास जो है BPC। तो त्रिभुज BPC में बच्चों यहाँ पे अब हमारे पास कौन P कितना है, 60 डिग्री है। ये देखो यहाँ पे उन्नयन कोण तो 60 डिग्री वाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपके पास यहाँ से tan 60 डिग्री आप कैलकुलेट कीजिए। tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस, बेस कितना है PB यानी कि आधार, ठीक है। BC की वैल्यू h है और PB हमारे पास कितना है, 100 माइनस x। हम वैल्यूज रख देते हैं। तो आपके पास tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 है, ओके। और फिर उसके बाद इक्वल है किसके, ये h/100 माइनस x के, √3 के अपॉन में 1 लिया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 माइनस x से, ठीक है। सॉल्व करते हैं जहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। 100 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिखा, फिर माइनस में √3 क्या लिया, x। अब बच्चों x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, √3h के। तो हम यहाँ पर ना इसकी वैल्यू रख देते हैं, 100√3 माइनस ये √3 और x की जगह हमने क्या लिया, √3 इंटू h। तो आपके पास h किसके इक्वल आएगा, 100√3 माइनस √3 इंटू √3 यानी कि 3 इंटू h के। 3h यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो h प्लस 3h आपके पास कितना हो जाता है, 100√3 हो जाता है, ठीक है। h प्लस 3h यानी कि जोड़ दीजिए 4h हो जाएगा, इक्वल किसके, 100√3 के। तो बच्चों यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 100√3/4। तो 100 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25√3। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट आती है, ठीक है, h का मतलब जो भी हमारे पास पोल हैं उन पोल की हाइट हमें मिल जाती है, ठीक है। जो भी हमारे पास यहाँ पे पोल्स हैं उनकी हाइट यानी कि जो भी खंबे हैं, हिंदी में बोलेंगे तो खंबे की ऊंचाई, और ये कितनी है हमारे पास, 25√3 मीटर। अब बच्चों h का मान आ गया तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। x यानी कि AP यानी कि a खंबे से दूरी है ना, डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम AD पोल, पहले वाले पोल से जो भी दूरी है, AD खंबे से P बिंदु की दूरी। तो इसका क्या मान है हमारे पास, ये बराबर है x के। तो x किसके बराबर है, √3 इंटू h के। देखिए आप पहली वाली समीकरण, ये देखो पहली वाली इक्वेशन, x की वैल्यू किसके इक्वल है, √3h के। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ h का मान रख देते हैं हम। h का कितना है, 25 इंटू √3। तो हम 25 √3 को √3 से गुना किया, कितना आया, 3। तो 25 3 75 यानी कि x का मान हमें मिला 75 मीटर। अब 100 मीटर चौड़ा रोड है तो इसका मतलब हमारे पास 100 माइनस x यानी कि आप इसको बोलेंगे BP। BP यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC पोल,
अर्थात BC खंबे से P बिंदु की दूरी, BC खंबे से P बिंदु की दूरी, और वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? आप 100 में से x यानी कि 75 को घटा दीजिए तो 25 मीटर हमारे पास वो दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा यहाँ पे अथवा वाला जो प्रश्न है, प्रश्न 34 का, ये यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 की। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP 18, 15, 12 एंड अप टू -48। तो बच्चों ये हमारे पास AP है। AP बोले तो समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या है? 18, 15, 12 और आगे तक कंटिन्यू करते जाते हैं, कितना तक आ जाता है? -48। इसमें हमसे क्या कहा है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पहली बात। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या, और जितने भी पद हैं उन सभी पदों का योग, तो हमें SN भी पता करना है। तो इस वाली अगर हम समांतर श्रेणी में देखें तो हमारे पास A का मान दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना है? 18। सारवंतर निकालिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास? -3। ठीक है, और ये हम देखें अगर 48 जो माइनस का है, AN है, यानी कि ये लास्ट टर्म है, nवा पद है हमारे पास, 48 है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि nवा पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या होता है वो? AN, यानी कि A + n-1 × D। तो AN की जगह हम मान रखेंगे -48। A प्रथम पद क्या है? 18 है, प्लस n-1, ये हमें ज्ञात करना है, और D कितना आया? -3। सॉल्व करते हैं। ये 18 इस तरफ आएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? n-1, और जो कि गुना होगा -3 से। सॉल्व करो, -3 को n से गुना किया, -3, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3। -48 और 18 हमारे पास कितने हो जाते हैं? -66, बराबर किसके? -3n + 3 के। तो यहाँ से हम -3n ज्ञात कर सकते हैं। -66 तो है ही, 3 को दूसरी तरफ भेज दो, -3 हो जाएगा। तो -66 और 3 कितना हो गया? -69। तो दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3n का मान हमारे पास आया 69। 3n हमारा 69 हो चुका है। तो n की वैल्यू क्या होगी? 69/3। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो बच्चों हमारे पास n जो है इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी? 23, यानी कि n पदों की संख्या हमारे पास 23 आ गई है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? SN क्या है? तो बच्चों जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन होती है और लास्ट टर्म गिवन होती है, तो हमारे पास nth टर्म का जो योग होता है, n पदों का जो सम होता है ना, वो इसके इक्वल हो जाता है। हम इसमें मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। n कितना है हमारे पास? 23 आया। ठीक है, 23/2। A प्रथम पद यानी कि 18 प्लस L मतलब लास्ट वाला पद, वो कितना है? -48। सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? आप यहाँ पर लिखोगे 23/2, फिर उसके बाद 18 प्लस माइनस माइनस हो गया, सॉल्व किया 23/2, 18 में से 48 गए तो यानी कि -30। 2 से ये काटा, कितनी बार कटा? 15 बार। तो माइनस का 23 × 15 गुना कर लेते हैं। 15 × 45, 45 का 5 हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34, और वो भी माइनस का। तो ये हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये 35वां प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 35वें प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 36वें प्रश्न में हमें पूछा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास ना इस तरफ ना फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। फ्रीक्वेंसीज यानी कि बारंबारता। ठीक है, और हमें ना जो मिसिंग है, मिसिंग यानी कि एक तो F1 और एक ये जो F2 है, यहाँ पे इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और ये जो भी फ्रैक्शन है हमारे पास कितने दिए हुए हैं? 50 फ्रैक्शन है। यानी कि कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी हमारे पास समीशन F है वो कितना है बच्चों? यहाँ पे 50 के बराबर है, और उनका मीन हमें दिया हुआ है 38.2, यानी कि माध्य। ठीक है, मीन बोले तो माध्य, और बेटा ये किसके बराबर है? आपका x बार के बराबर है। कितना है?
38.2। ठीक है, अब हमसे पूछिए कि बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारे पास बारंबारता की बात आती है और माध्य हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास पता है कि माध्य का सूत्र कितना होता है। माध्य का सूत्र होता है हमारे पास समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमें समेशन एफ एक्स भी चाहिए, तो इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसीज यानी कि बारंबारता को एक्स से गुना करना है। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाएंगे। यहाँ पे सारणी में इस तरीके से बनाएंगे, ये लीजिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है, जो भी क्लास इंटरवल है उसको लिखेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया क्लास इंटरवल का ऑप्शन। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क। क्लास मार्क तो आपको याद होगा ना कैसे करते हैं, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। जो क्लास मार्क होता है बच्चा, वो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है और ये टेबल हमें यहाँ पे मतलब रेडी करनी है। तो सबसे पहले आप देखो क्लास इंटरवल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 से 10। तो 10 और 0 को ऐड करो, कितना आया 10। 10 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5। ये आ गया क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं 10 से 20। 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर हमारे पास है 40 से 50। आगे तक और कंटिन्यू करते हैं अगर हम इसे, फिर है हमारे पास 50 टू 60 एंड देन 60 टू 70। तो ये हमारे पास ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हम इसको आगे तक ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, 4 4 F1 10। ठीक है, 4 4 F1 10। उसके बाद है F2 8 एंड 5। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अब हम क्लास मार्क ले रहे थे, 10 और 20 को जोड़ो, कितना आया 30। 30 में 2 से डिवाइड करो, कितना आया 15। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके पास प्रीसीडिंग वैल्यू है, जैसे 15 है, 15 में ना क्लास इंटरवल ऐड कर दो। क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना है 10 है ना, 20 माइनस 10 10 आ जाता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 25। ऐसे आगे करेंगे तो 35, 35 में 10 ऐड किया 45, फिर आपको मिला 55 और यहाँ पे आपको क्या मिला 65। अब हमें करना है एफ एक्स। एफ एक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। 5 को 4 से करेंगे, ठीक है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला आपको 20। ऐसे 15 को 4 से किया 60। 25 को किया हमने F1 से, तो 25 F1। 35 को 10 से किया 350। 45 को F2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 45 F2। 55 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 440 और 65 को 5 से किया तो हमें मिला 325। अब हम जानते हैं क्या, आगे का जो भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमारे पास समेशन एफ जो है वो गिवन है। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशंस है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 50 है। ठीक है, और समेशन एफ एक्स, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं तो ये 25 F1 और 45 F2 को तो अभी हम छोड़ देंगे और बाकी सबको ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने पर ये हमें मिलता है 1195 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2। ये हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाती है। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये ओवरऑल वैल्यू है हमारे पास समेशन एफ एक्स की। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार और उसमें अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए एक्स बार कितना है आपके पास 38.2 गिवन है। समेशन ऑफ एफ एक्स हमने निकाला 1195 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो इसमें आप डिवाइड करेंगे किससे, समेशन एफ से, जो कि हमारे पास कितना है 50 के इक्वल है। तो 1195 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 38.2 इंटू 50 के। आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 715। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 25 F1 प्लस 45 F2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 715 तो है ही, 1195 यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे 715, गलत देख लिया, कहाँ से देख लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 1910 आ जाती है। ठीक है, तो 1910 आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट अब आप 25 F1 प्लस 45 F2 को कैलकुलेट करेंगे, तो 1910 तो है ही आपके पास, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 1195 को, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 715। ठीक है, अब आप आगे सॉल्व कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 जो है वो कॉमन है ना, 5 ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे बचेगा 5 F1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 9 जा 45 F2 इक्वल्स टू 715 में से भी 5 कॉमन लेके देख लो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे बचेगा 2 यानी कि 21, यानी कि 5 4 जा 20, फिर 1 बचेगा, 5 3 जा 15, दोनों तरफ 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास बचा 5 F1 प्लस 9 F2 किसके इक्वल, 143 के इक्वल। तो आपको एक इक्वेशन तो ये मिल गई ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। और सेकंड अगर अब हम देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या, समेशन एफ। आप देखो, आप अगर समेशन एफ को कैलकुलेट करो, टोटल करो, तो आपके पास इस टेबल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, 50 तो है ही टोटल, ये तो गिवन है ही, और वैसे ऐड करके देखते हैं, 4 और 4 8, 8 और 10 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, इसका मतलब 31, और फिर उसके बाद ये F1 और ये F2, 31 प्लस F1 प्लस F2 ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ समेशन ऑफ F जो भी है हमारे पास यहाँ पे 50, एक्चुअली में वो 31 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू है, और दैट इज इक्वल टू 50। तो आपके पास F1 प्लस F2 कितना है 50 माइनस 31, आप माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा 19 मिलेगा। सो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाती है F1 प्लस F2 एंड दिस इज इक्वल टू 19 एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब कॉन्सेप्ट है कि आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ना 5 से मल्टीप्लाई करके ना फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 with 5 and subtracting this from equation 1 we get। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर और फिर समीकरण 1 में से घटाने पर, तो समीकरण 1 तो ये है जी 5F1 प्लस 9F2 किसके इक्वल 143 के इक्वल। अब समीकरण 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5F1 प्लस 5F2 और 19 इंटू 5 कितना हो गया 95, और अब आप क्या करोगे घटाओगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो 5F1 से 5F1 कैंसिल, 9 माइनस 5 कितना बचा 4, 4F2 किसके इक्वल, माइनस कर दो, 13 माइनस 5 हो गया 8, यहाँ पे बचेगा 13 माइनस 9 यानी कि 4, तो बच्चा आपके पास F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/4 यानी कि 12। तो आपके पास F2 कितना आ गया है जी 12 आ गया है। नाउ अब आपके पास F1 प्लस F2 इसकी वैल्यू 19 के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ से F1 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे 19 माइनस 12 करके, तो 19 माइनस 12 आपके पास कितना आ जाएगा 7, तो F1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 7 आ गई है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क ये जो पूरा कंप्लीट जो प्रैक्टिस पेपर चल रहा था ना आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, अच्छे से समझ लीजिएगा। और हाँ, मैं इसको लीजिए, मैं अच्छे से स्लाइडली, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं यहाँ से इसको, ये लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में तो आपने लिया ही है। अब आपको क्या करना है बेटा, मैं इसके बाद ना प्रैक्टिस पेपर 2 जो है उसे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अपना पेशेंस जो है वो मुझ पे बनाए रखना, और साथ साथ में अपना ट्रस्ट भी मुझे बनाए रखना मुझ पर। हम लोग इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से रॉक करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू मी ऑल्सो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो नेक्स्ट पेपर का वेट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।